अच्छा, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ फायर आर्म इंजरी। अब हमारे पास आता है रेको चेट फिनोमेना ना। रेको चेट फिनोमेना ये होता है कि जब हमारे पास एक बुलेट होती है ना, किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करती है ना, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि दिस इज़ बुलेट ऐसे आ रही थी, तो किसी सरफेस से स्ट्राइक हुई है तो ऐसे हो गई। दिस इज़ कॉल्ड रॉकेट फिनोमेना, ठीक है। अब ये रॉकेट फिनोमेना जो होता है ना, ये फॉर एग्जांपल उन केसेस में भी होता है जब हमारे पास बुलेट की स्पीड बहुत स्लो होती है ना, वो बॉडी के किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है, तो वो हमारे पास अपनी पोजीशन जो है वो अपनी पोजीशन जो होता है वो चेंज कर देता है। दैट्स कॉल्ड रॉकेट फिनोमेना, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ना 3 फीट जो होता है ना, 3 फीट कितने होते हैं हमारे पास, तकरीबन 36 इंचज़ है ना। तो अगर 36 इंचज़ से हम लोग शॉटगन फायर करते हैं ना, तो वो पैलेट एक दूसरे से लगते हैं और हमारे पास रॉकेट फिनोमेना बहुत कॉमन होता है। फिर इसके बाद आता है कैनेडी फिनोमेना ना। कैनेडी की फिनोमेना ये था कि हमारे पास एक यूएस प्रेसिडेंट था ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट था ना, उसका नाम था कैनेडी, ठीक है। कैनेडी जो है ना, उसको किसी ने जो है ना गर्दन के बिल्कुल बैक साइड पे ना बंदूक गोली मारी थी ना। वो गोली जो थी ना वो इधर से वापस निकली थी, क्या कहते हैं, ट्रकिया की साइड से ना। तो इन दैट केस हम लोग जो डॉक्टर्स थे उस टाइम के, दे वर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एंट्री एंड द एग्जिट वॉन्ट करना। दैट वाज द कैनेडी फिनोमेना। और इसके बाद जो कैनेडी था ना, तो उसको हॉस्पिटल, उसकी जान को सेव करने के लिए ना, वी द डॉक्टर्स, द पुलिस टेक हिम टू द हॉस्पिटल टू सेव हिज लाइफ। सो द ऑपरेशन हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट that thing make difficult to find the entry and exit point as well, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रैट होल फिनोमेना। रैट होल फिनोमेना ये होता है कि हमारे पास अगर 3 फीट से मारा ना, तो हमारे पास वो पैलेट जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं। बीच में एक सेंट्रल होल होता है और उसके सराउंडिंग हमारे पास परफोरेशन होती हैं, परफोरेशन। ऑड एंड इवन रूल क्या होता है? ऑड एंड इवन रूल ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बुलेट जो है वो एक एंट्री है, उससे 2 या 3 बुलेट्स एक ही एंट्री से एंटर हुई हैं और वो उनकी एग्जैक्ट वॉन्ट डिफरेंट थे ना। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 2-3 बुलेट्स थी, या तो हमारे पास एग्ज़िट एक था और एंट्री हमारे पास मल्टीपल थी, या तो हमारे पास एंट्री एक थी और हमारे पास एग्ज़िट जो थी वो हमारे पास मल्टीपल थी। मतलब एक गोली थी और हमारे पास वो स्ट्राइक करके बॉडी में टूट गई थी और इट वाज डिवाइडेड इनटू मैनी। सो बहुत सारी केसेस हो सकते हैं। दैट्स ऑड एंड इवन रूल फॉर द बुलेट। फिर है हमारे पास मैट रबिंग इफेक्ट ना। रूफ मैट रबिंग इफेक्ट मतलब कि जब बुलेट जो होती है ना बॉडी से स्ट्राइक करती है ना, तो इट्स गोना बी पासिंग थ्रू द बॉडी का ना, तो उसकी जो ग्रीस होती है ऑन द बुलेट, दैट्स गोना बी वाइप्ड फ्रॉम द बॉडी सरफेस, ठीक है। फिर कॉलर ऑफ एब्रेशन होता है। कॉलर ऑफ एब्रेशन ये होता है कि जब हमारे पास बुलेट हम मारते हैं ना, तो वो रब करती है ना। तो रबिंग मतलब जब वो पास होती है फ्रॉम द स्किन, दिस कैन बी रबिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज गोना बी एबरेशन का ना। अच्छा, दिस कैन बी लेड पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल if the bullet is staying in the body for if the bullet is staying in the joint for very long duration of time, it's going to be causing lead poisoning in the joint cavity. Acha, if we talk about the medical legal certificate, so what we're gonna do, first we're gonna check either this is the case of the firearm injury or not. After that, we're gonna check either that was the rifled or shotgun, and then we're gonna check the type of injury, the number of injury, the distances, we write the rub and we draw the diagrams and everything, and then we will check in the autopsy as well. We can take the clothes, we're going to preserve them, we're going to take it to the hospital and to the forensic lab for the investigation. We're going to check the entry wound, we're going to check the exit wound, we can check the complete external examination, complete internal examination. We're going to check the injuries and causes of death because there's going to be multiple causes of death. We're going to give we're going to check the hands of the patient and the dead body because it's going to be causing the tattooing because of the powder, gunpowder, and that's it. And yes, that's the one thing. If the bullet strike from the front, there's gonna be really oval, and if it's gonna be really circular, and if it goes from the side, it's gonna be oval. That's it. Thank you.